हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ वर्षा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर में। तो यहाँ मैं लग चुकी हूँ सुबह सुबह आशी का लंच बनाने के लिए। तो आशी का लंच तो एक बहाना होता है, उसी बहाने सुबह सुबह मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ। तो क्या होता है, सुबह अगर बन जाए, अगर खाने का काम फिनिश हो जाए तो क्या होता है, आप बाद में कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें कर लेते हो आप जब खाना बन जाता है तो। मैं यहाँ आज सिंपल कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो कद्दू बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे और आशी को बहुत पसंद है। तो मैं आशी को लंच में यही बना के दे देती हूँ कभी-कभार, तो वो खा लेती है। तो ये ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज़। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी साबुत धनिया। उसके बाद जाएगा इसमें साबुत जीरा। फिर इन सबको मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी थोड़ा-सा पानी डाल के। तो अब देख सकते हैं यहाँ पेस्ट बन के रेडी है। तो अब मैं इस पेस्ट को डालूँगी सब्ज़ी में थोड़ी देर के बाद। तो चलिए अब दिखाती हूँ अब नेक्स्ट प्रोसेस जो मेरा सब्ज़ी में है। फिर उससे पहले मैं ये बताना भूल गई थी आप लोगों को, इसमें जो मसाला मैंने तैयार किया है उसी में मैं सब कुछ डाल दूँगी। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा ये जाएगा इसमें चिकन मसाला। फिर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ मैंने कद्दू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ है वो इसमें डाल दूँगी। ये कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको बना के। फिर उसके बाद यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं क्या होता है, इसमें ना गर्म पानी डालो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। किसी भी सब्ज़ी में अगर आप गर्म पानी डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो बस अब यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा-सा ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर गीला हो जाता है पानी, तो लंच में सही नहीं रहता है डालने में। बस इसके बाद सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है बहुत अच्छे से। इसमें जितना धनिया पत्ता डालोगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। फिर अब मैं आशी को लंच में दे दूँगी। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे, कुछ फॉर्म वग़ैरह था उसको फ़िल अप करना था और मेरे सिग्नेचर चाहिए थे, तो वही बीच में वो फॉर्म लेके आए थे। फिर बस यहाँ मैंने आशी का लंच पैक कर दिया है। अब लग जाऊँगी फिर मैं दूसरे काम में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हाउसवाइफ़ की ड्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। फिर यहाँ मैंने सब्ज़ी बना दिया था। अब आरू के लिए बनाऊँगी हल्दी वाला दूध, क्योंकि आरू को अभी बहुत तेज़ सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको ना जल्दी दवाई नहीं देती हूँ। क्या होता है, अब अगर आप बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो ना, थोड़ा-सा भी दवाई दे देते हो ना, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। फिर वो मतलब बॉडी ऐसा बना ही नहीं पाते हैं कि आगे में वो बगैर दवाई के काम चलाएँ। तो मैं इन लोगों को बहुत ही कम सोचती हूँ कि बहुत ही कम दवाई दूँ। फिर यहाँ मैंने हल्दी दूध बना लिया है और आरू को पिला दूँगी। तो ये पिलाने से आरू को बहुत आराम मिलता है और ये अच्छे से पी भी लेती है। तो अभी क्या होता है, जब सर्दी ज़ुकाम या कोई भी बीमारी होती है ना, बच्चे तो छोड़ो बड़े भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता रहता है। ऊपर से इसमें क्या होता है, फिर दवाई पे दवाई खाते जाते हैं और शरीर हमारा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए मैं दवाई इसीलिए इग्नोर करती हूँ। फिर यहाँ मैंने आरू को सुला दिया था तो यहाँ इसके पास मैं तकिया इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि उसको फ़ील होता रहे कि मम्मा इसी के पास है। वरना जैसे ही मैं उठती हूँ ये उठ जाती है तुरंत। फिर यहाँ मैं आ गई थी इसके बाद नींबू वाली चाय बनाने के। यहाँ चाय मैं बना रही हूँ 3 कप। तो मैं जब नींबू वाली चाय बनाती हूँ ना, तो उसमें जैसे 3 कप पानी डाला तो आधा कप एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। तो क्या होता है, जब ये नींबू वाली चाय आप थोड़ा खौलाते हो ना, इसमें अदरक और चाय की पत्ती डाल के, तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वरना क्या होता है, अगर 3 ग्लास पानी डाला और साथ में ही निकाल के और फिर कप में निकाल लिया तो वो अच्छा नहीं बनता है। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा पानी ही डालती हूँ जो खौल जाए अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ मैंने इसमें चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने नींबू कट कर लिया है, तो सोचा साथ-साथ में मैं यहाँ दाल भी चढ़ा ही देती हूँ। तो क्या साथ-साथ काम होता रहता है ना, तो जल्दी-जल्दी निपट जाता है। अब जब तक चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ दाल सेट कर ले रही। तो दाल में मैंने आज बनाई थी चने की दाल, उसमें मैंने डाला था थोड़ा-सा घिया। बस इसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा-सा हींग डाल दिया है। तो यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और मैंने दाल भी सेट कर दिया और चढ़ा दिया साथ-साथ। बस अब हम लोग चाय पिएँगे, उसके बाद का चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। तो इस बार क्या हुआ, तो पूजा तो मैंने आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में बताया हुआ था, क्योंकि मैं बीच टाइम में गाँव चली गई थी। कलश स्थापन गाँव में ही पड़ा था। उसके 2 दिन 3 दिन बाद हम दिल्ली आए थे।
तो क्या होता है जब आप शुरू से करते हो ना दुर्गा पूजा तो ठीक रहता है, बीच में नहीं हो पाता है। तो इस बार मैं नहीं कर पाई इसीलिए दुर्गा पूजा। तो बस मैंने थोड़ा बहुत पूरा जितने दिन बाकी था उसमें दुर्गा पाठ जो होता है बस वो किया था और शिव चालीसा तो मैं डेली ही करती हूँ। तो बस अभी मेरी बस ये इतनी सी पूजा होती है। तो चलो भगवान सब देखते हैं, माता रानी सब देखती हैं। अगले साल से अच्छे से करूँगी सब कुछ ठीक रहा तो। फिर उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी करेला जो हमने पौधे में लगाया था, हमारे पौधे में जो करेला निकला छोटा-सा, तो उसका साइज़ बढ़ ही नहीं रहा था। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि उसको तोड़ के अब खा ही लो, अब उस वो नहीं बढ़ने वाला है। तो बस हम लोगों ने आलू की भुजिया में वो थोड़ा-सा करेला जो था उसको डाल दिया था। तो हाँ, अब फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पराठा बनाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो मैं रोटी और पराठे साथ में ही बना के रख लूँगी। पराठे तो हम नाश्ते में कर लेंगे और रोटी दोपहर के लिए बच जाएगा। तो बस उसके बाद आप यहाँ फ्रिज के बगल में देख रहे होंगे मेरा बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। तो ये कचरा नहीं है, तो ये मेरा राशन का सामान आया हुआ है, तो वही सब पड़ा हुआ है अभी। अभी क्या है कि अब एक बार ये आ चुका है, आधा है, एक बार और आना है। तो मैंने सोचा जब साथ में पूरा आ जाएगा तो इकट्ठा ही मैं डब्बे में इसको डाल दूँगी इन सबको। और क्या होता है ये राशन का सामान जब आता है ना इन सबको सेट करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। एक-एक डब्बे में देखो क्या खाली है, भरा हुआ है, उस हिसाब से फिर भरना होता है। तो मेरा 1-2 दिन लग जाता है राशन को सेट करने में। तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है हर किसी को तो नहीं बोल सकती, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम लग जाता होगा। तो मेरे साथ ऐसा होता है, राशन का सामान आता है, मैं झटपट तुरंत नहीं रख पाती हूँ, 1-2 दिन बाद ही रखती हूँ धीरे-धीरे करके। फिर यहाँ मेरा नाश्ता बन के कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सासू माँ को और हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ किचन को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं भी नाश्ता कर ही लूँगी क्योंकि मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी थी और पूजा भी हो ही गई है मेरी। फिर यहाँ अब मैं स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि क्या होता है साथ-साथ काम करो और सफाई करते जाओ तो ठीक रहता है, बाद में हमें ज़्यादा हमारे ऊपर लोड नहीं पड़ता काम का। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो क्या होता है जब रोटी बनती है ना तो पूरा गैस आटे से फैल जाता है। कितना भी आप करो ना कि हम ज़्यादा आटा नहीं उसमें फैलाएँगे, लेकिन वो हो ही जाता है। तो इसीलिए मैंने सबको अब अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ मैंने ये रुमाल से एक बार और गीला करके इसको साफ़ कर लिया था। फिर जो ऊपर में सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं हम, तेल लग जाता है, वो पीछे जो दीवार है, वो टाइल जो लगा हुआ है गैस के पीछे, तो उसको भी मैं डेली ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि वो व्हाइट टाइल्स है, अगर उसमें थोड़ा-सा भी दाग लग जाता है, तो बहुत दिखता रहता है सामने ही बिल्कुल। फिर यहाँ मैंने गैस के नीचे भी साफ़ कर लिया है, तो देख सकते हैं मेरा गैस के नीचे भी क्लीन रहता है बिल्कुल ही, उसमें भी कोई कचरा नहीं रहता है क्योंकि मैं उसको भी साथ-साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। तो क्या होता है अगर साथ-साथ हम साफ़ करते रहते हैं तो बाद में वो तेल वग़ैरह किसी चीज़ का दाग नहीं पड़ता है। तो बस उसके बाद यहाँ साफ़ हो चुका है मेरा स्लैब, गैस सब कुछ। अब मैं धो लूँगी यहाँ बर्तन। तो किसी ने नहीं, एक ब्लॉगर हैं, प्रियंका नाम है उनका, तो वो उन्होंने एक अपने ब्लॉग में बोला था कि मतलब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सिंक के बर्तन नहीं ख़त्म होंगे। तो ये बिल्कुल सही कहा था और मैंने उनकी वीडियो पे कमेंट भी किया था। वो भी मेरी वीडियो पे कभी-कभी कमेंट करती हैं। तो बस उन्होंने ने मुझे उनका ये डायलॉग बहुत ही पसंद आया था। वो सच ही बोल रही हैं वो। सच में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए लेकिन सिंक के बर्तन नहीं ख़त्म होते हैं। मतलब क्या है 2 बर्तन धो लो, मतलब इतने सारे बर्तन धुलो फिर दोबारा से बर्तन हो जाते हैं। तो मैं तो भैया बहुत परेशान हो जाती हूँ बर्तन से। फिर उसके बाद यहाँ सबसे मुश्किल काम होता है ये जो दूध वाला पतीला होता है, इसको धोना तो बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे लिए ख़ास करके। चलो जैसे-तैसे मैंने इसको भी साफ़ कर लिया, अब सब कुछ हो गया है काम, फिर मैं यहाँ सिंक को भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो साथ-साथ फिर मैं यही कहूँगी साथ-साथ सफाई करते जाते हैं तो ठीक रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता काम का। फिर बस अब यहाँ मैं क्या करती हूँ सिंक जब भी बर्तन धोती हूँ, चाहे 1 प्लेट हो, चाहे 1 कप हो, 1 कप में 1 प्लेट में तो नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसे 2-3 बर्तन होते हैं तब मैं सिंक को ज़रूर पूरा अच्छे से साफ़ करती हूँ विम लिक्विड से ही। तो बस इसलिए वो मतलब क्या होता है अगर आप साथ-साथ साफ़ करते रहो ना तो ज़्यादा फिर गंदा नहीं होता है, वो चमकता रहता है सिंक हमेशा ही। बस उसके बाद सब कुछ क्लीन हो गया है तो मैंने सोचा अपने हाथ भी क्लीन कर लूँ क्योंकि हाथ क्लीन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ, देखती हूँ मैं क्या करने जाती हूँ। तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा किचन कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है, पूरा चमक गया है। अब ये है बर्तन तो इसमें थोड़ा पानी सूख जाए इसका तब मैं इन सबको लगा दूँगी बाद में बर्तनों को।
फिर ये अब जो राशन है तो मैं सोच रही हूँ इन राशनों का धीरे-धीरे कुछ कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से जो आएगा ना तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर पूरा तो। और क्या होता है जब आप ज़्यादा कचड़-पचड़ देख लेते हो ना फिर नहीं हो पाता है, ज़्यादा काम देख लेते हो तो थोड़ा-थोड़ा होता है तो कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत भर दिया था डब्बे वगैरह में और बाकी का बचा हुआ था। फिर उसके बाद ये मेरा इस घर में बहुत ही ज़्यादा कपड़ा पड़ा हुआ था, तो सोचा फिर कपड़े को फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद का काम देखूँगी क्या है, नहीं है। तो क्या होता है इतने सारे काम हो जाते हैं ना, समझ में ही नहीं आता क्या करना है, नहीं करना है। तो फिर भी करना तो है ही सारे काम, क्योंकि क्या होता है सारे काम अगर हम कर लेते हैं टाइम टेबल तो छोड़ो लेकिन काम हो भी जाता है ना तो भी बहुत मतलब बड़ी बात होती है। ख़ास करके मुझ जैसे आलसियों के लिए तो और वैसे भी अभी क्या हो रहा है जब से सासू माँ आई है ना तो थोड़ा मेरा टाइम टेबल बिगड़ गया है। तो थोड़ा आगे-पीछे चलता है क्योंकि उनका भी अभी हाथ ठीक नहीं है तो उनमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इसी वज़ह से इधर ऊपर-नीचे हो जाता है अभी टाइम का। तो फिर यहाँ मैं इधर मुझे इसलिए हँसी आ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के सॉक्स में थोड़ा-सा छेद हो चुका था तो मुझे वही देख के हँसी आ रही थी। फिर इसके बाद ये टाइम है शाम का, तो कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं खाना-पीना खा के थोड़ी देर सो गए थे हम लोग। फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों को ये शाम का दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पकोड़े फ्राई कर रही थी, बंधा गोभी और प्याज़ के पकोड़े और साथ में नींबू वाली चाय है और हरी मिर्च, उसको भी मैंने थोड़ा फ्राई किया था। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता था, आप लोग भी ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने जो बंधा गोभी का पकोड़ा था, उसको थोड़ा बचा के रख लिया था, उसी की मैं ग्रेवी भी बनाऊँगी। तो वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था बना था, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी उसकी। तो पकोड़ा तो था ही, उसमें मैंने ग्रेवी में मैंने प्याज़, लहसुन जो भी होता है नॉर्मली मसाला वही सब डाल के उसमें मैंने और अभी ये मैंने इसमें डाला था टोमेटो प्यूरी, क्योंकि अभी टमाटर का हाल बहुत ही बुरा है, 120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, तो इतने में कौन ही टमाटर खाए। तो खाते हैं जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, कोई चीज़ ऐसी जो बगैर टमाटर के अच्छी ना लगे, तो उसमें तो लेना पड़ता ही है। फिर अभी मैंने इसीलिए मँगा लिया है टोमेटो प्यूरी, तो उससे काम चल जाता है। उसके बाद मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया था, मसालों को, उसमें मैंने फिर वो पकोड़े डाल दिए। अब उसको अच्छे से पका के फिर मैंने उसमें धनिया पत्ता डाल दिया था। तो देख सकते हैं मेरी बंधा गोभी वाली सब्ज़ी, तो इसमें क्या था मैंने पानी तो डाला था, तो इसका पानी सारा सोख गया, बस ये सब्ज़ी बची है। फिर भी इसकी ग्रेवी जो थोड़ी बहुत गाढ़ी वाली थी, बहुत ही यम्मी बनी थी ये सब्ज़ी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसके बाद हम लोग खाना-पीना खा के मैंने किचन सब क्लीन कर लिया था, बर्तन वग़ैरह सब कुछ धो के अब मैं आ गई हूँ, ये रात का टाइम है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आरू को अभी मतलब सर्दी-ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी तो मैं घरेलू ही कर रही थी, घरेलू मतलब उसको घी से मालिश करना, फिर हल्दी दूध देना, यही सब कर रही थी। तो अभी उसका कफ़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो सोचा ये नेबुलाइज़ हमने घर में रखा हुआ है, तो उसकी बस मेडिसिन लानी होती है। तो वो मेडिसिन इसमें डाल के हमने उसको नेबुलाइज़ करवाया था। तो यहाँ आप थोड़ा बहुत बाहर का शोर जो सुन रहे होंगे अभी आवाज़, तो ये आरू कर रही है। तो उसको मैंने कितना भी कंट्रोल किया कि वहाँ जाए, वो नहीं जा रही है। मेरे पास ही खड़ी है, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर करें इस आवाज़ को। फिर यहाँ देख सकते हैं आरू थोड़ा परेशान कर रही है नेबुलाइज़ लेने में। ज़ाहिर-सी बात बात है, छोटी बच्ची है तो थोड़ा परेशान तो करेगी ही। हम बड़े भी परेशान हो जाते हैं। पापू डब्बा लिया तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।